बुद्ध कथाएं। भगवान बुद्ध एक गांव में रुके थे जो उनके दैनंदिन जीवन का एक भाग था। और बुद्ध के साथ काफी लोग चला करते थे। और 2 दिन बीत जाने के बाद जब बुद्ध ने कहा कि मुझे अब अगले गांव जाना है, तो लोगों ने कहा कि आप वहां मत जाना, और अगर जाना ही है तो उस रास्ते से मत जाना जो रास्ता पहाड़ों को गुजर कर जंगल से बाहर से जाता है, वहां चले जाना। कि बुद्ध ने कहा कि मुश्किल क्या है, ये तो करीब का रास्ता है और यहीं से मैं पहुंच सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि वहाँ अंगुली माल रहता है और उसे बस एक और मृत्यु की प्रतीक्षा है, तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो आप महाज्ञानी हैं, आप उस रास्ते से ना जाए। बुद्ध ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? मेरे जीवन के 2 दिन तुमने व्यर्थ ही बिता दिए। जिस दिन आया उसी दिन बताता तो मैं उसी दिन निकल जाता था। और अगर मेरे जाने से उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है तो फिर उससे दूसरा इस जीवन का सम्मान और मेरे लिए क्या हो सकता है? शायद तुम ना बताते कारण तो मैं उस रास्ते से जाना भी न जाता, पर अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि किसी की प्रतिज्ञा अब पूरी होने वाली है। और बुद्ध उस रास्ते से निकल पड़े। और जो बुद्ध के साथ चलने में बड़ा गौरव सम्मानित समझ करते थे, बुद्ध के साथ चलने में उन्हें बड़ा गौरव महसूस होता था, वो फिर धीरे धीरे 2-2 कदम पीछे रुकने लगे। और फिर बुद्ध अकेले ही उस रास्ते पर चल पड़े। और बुद्ध ने देखा भी नहीं पीछे कि कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कठिन समय पर चलते वक्त इंसान अकेला ही होता है। कामयाबी के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। और बुद्ध ये भली बात ही जानते थे, इसलिए बुद्ध ने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि बुद्ध जानते ही थे कि इस कठिन परिस्थिति में उन्हें स्वयं ही जाना है। और धीरे 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 एक ध्यान व्यक्ति की तरफ बुद्ध आगे बढ़ने लगे। और जंगल का घनेरापन भी बढ़ने लगा। तो अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि कोई एक भिक्षुक आ रहा है। ना उसके पैरों में घबराहट है, ना उसके पैरों में चलने की जल्दबाजी है। शांत मुद्रा से आया। अंगुलीमाल ने कहा कि वहीं रुक जाओ। बुद्ध ने जान लिया कितने घने जंगल में तो यह आवाज अंगुलीमाल की हो सकती है। बुद्ध वहीं रुक गए। बुद्ध ने कहा मैं तो कई सालों से रुका हूं, भटक तुम रहे हो। अंगुलीमाल ने कहा कि बातें मत बनाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरा एक काम कर लेना। वो जो पेड़ की 3 पत्तियां मुझे ला कर दो। तो अंगुलीमाल गया, पूरी डैनी काट ली और बुद्ध के आगे फेंक दी। कहा कि ये लो। अब बुद्ध ने कहा कि और एक काम कर देना, जो डहनी तुमने काटी है पेड़ से उसे फिर जोड़ देना। अंगुलीमाल ने कहा ये क्या पागलपन है, ऐसा कभी होता है? फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम्हें और एक मेरा दूसरा काम करना होगा कि जिनके लिए तुम ये हत्याएं कर रहे हो, जिस परिवार के पालन पोषण के लिए, जाओ उन्हें पूछ कर आओ कि वो इस पाप में सहभागी है या नहीं। अंगुलीमाल ने कहा कि ठीक है, वो तो मैं जानता हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है। पर बुद्ध ने कहा जल्दबाजी मत करना, पूछ के तो आओ। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम भाग गए तो? मुझे अगर भागना होता तो मैं आता ही नहीं, बुद्ध ने कहा। फिर अंगुलीमाल घर गया, परिवार से पूछा और फिर वापिस आ गई। अंगुलीमाल ने कहा कि परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हारा पाप तुम जानो, हमें मत ढकेलो उसमें। और फिर बुद्ध गांव की तरफ लौट गए। उस गांव की तरफ नहीं जहां उन्हें जाना था, बल्कि उसी गांव की तरफ लौट गए जहां से वो आए थे, क्योंकि अब बुद्ध जानते थे कि अंगुलीमाल उसके पीछे पीछे आ रहा है। आपके जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सच को नहीं समझ पाए या फिर सच से अनजान है। तो उन्हें सच कह देना, सच बता देना। हो सकता है कि वो भटके हुए राह छोड़कर सत्य के मार्ग पर
अच्छाई के मार्ग पर चल पड़े और उनका समय और जीवन बर्बाद होने से बच जाए। मान लीजिए कि ऐसे एक इंसान ने इस दुनिया में अगर एक दूसरे इंसान को सही रास्ता दिखाया तो ये संपूर्ण विश्व प्रति स्वर्ग निर्माण कर सकता है। ये संपूर्ण विश्व में ये पृथ्वी दूसरा स्वर्ग बन जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो और को भी सुनाइए, उन्हें भी जीवन के सच्चाई से परिचित करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी अन्य कथाएं हमेशा सुनने को मिल सके।